जम्मू कश्मीर पुलिस तथा जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ क्षेत्र के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और लश्कर-ए-तोयबा के दो आतंकवादी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया है और आतंकवादियों के एक बड़े पैमाने पर जो खून खराबा करने की साजिश थी उसको विफल किया है। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को और रियासी जिले के गुलाबगढ़ क्षेत्र के लोगों को बधाई देता हूं, जो उन्होंने मिलकर लश्कर-ए-तोयबा के दो आतंकवादियों को धर दबोचा और एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया। साथियों, इस घटनाक्रम के बाद गुलाबगढ़ क्षेत्र के उन बहादुर लोगों को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उन्होंने उनको सम्मान राशि जो पुरस्कार के रूप में घोषित की है। ये बहुत ही सराहनीय कदम। साथियों, तालिब हुसैन शाह जो कि लश्कर-ए-तोयबा का आतंकवादी है और उसका साथी फयाज अहमद डार, ये लगातार एक पत्रकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आते थे। कई बार जब जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जब यहां प्रेस वार्ता, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, उनको कवर करने के लिए भी एक पत्रकार के नाते से, एक मीडिया रिपोर्टर के नाते से तालिब हुसैन शाह और उसके अन्य साथी यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी की कई पॉलिटिकल रैलीज में भी ये पत्रकार के रूप में शामिल होते थे। जिस दिन तालिब हुसैन शाह और उसके साथी फयाज अहमद डार को जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ के लोगों ने उसको धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया, उससे पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद प्राप्त मिला और साथ ही साथ जो तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से सुरक्षा एजेंसियों को जो फोटोग्राफ्स और जो वीडियो फुटेजेस मिले हैं वो बहुत ही चिंतनीय हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तालिब हुसैन शाह ने भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर कार्यालय, जो त्रिकुटा नगर का हमारा हेडक्वार्टर है, इसकी पूरी रैकी की। इतना ही नहीं, वो सारे फोटोज और वीडियोस उसने एलओसी के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तोयबा आतंकी संगठन के सरगना उनको भेजे। यहां के फोटोग्राफ्स तालिब हुसैन शाह ने अपने अन्य आतंकी साथियों के साथ जो यहां खींचे, उन फोटोज को भी उन्होंने, उन दोनों आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी सरगनाओं को भेजे। यह बहुत ही गंभीर मामला इस आतंकी घटना का सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे तरीके से इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं। इसके और भी बड़े लिंक्स निकल सकते हैं। आतंकवादियों द्वारा लगातार
जम्मू कश्मीर के अंदर खून खराबा करने की साजिशें यहां होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आतंकवादी लगातार इस कोशिश में, इस फिराक में हैं कि बड़े राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया जाए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पहले भी निशाना बनाया गया है। मुझे स्वयं कई बार पाकिस्तान से फोन कॉल्स आए, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों के आतंकवादियों ने वीडियो द्वारा कई बार मुझे यहां ऐसे वीडियो थ्रेट हमें आई कि जिसमें आतंकवादियों ने जान से मारने की भी धमकी दी। कई बार आतंकी संगठन ने धमकी भरे उन्होंने लेटर्स भेजे। आतंकवादियों ने कई बार थ्रेट कॉल्स पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से हमें की। यहां तक कि आतंकवादियों ने वीडियो बनाकर हमें धमकी भरे अंदाज में जान से मारने के लिए कई बार धमकियां भी दी। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और हमारी जांबाज भारतीय सेना के जवानों ने आतंकवादियों की हर साजिश को हमेशा विफल किया। हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, उन्होंने हमेशा बहुत सजगता से एक्टिवली काम किया, जिसके चलते आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी वो कामयाब नहीं हो पाए। और इस प्रकार से एक नया आतंकवादी षड्यंत्र, एक नया आतंकवादी टेरर मॉड्यूल यहां बनाया गया, जिसके तहत एक आतंकवादी को उसके साथियों सहित एक पत्रकार के रूप में उसको तैयार किया गया। और जब वो मीडिया पर्सन के नाते से, पत्रकार के नाते से यहां आके इंटरव्यू करने लगा, उसके बाद उसने अपने संपर्क राजनीतिक नेताओं के साथ भी बनाए। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो हमें जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक तालिब हुसैन शाह ने जब कभी भी मेरा स्वयं का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष होने के नाते से जब मेरा प्रवास जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में और आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में मेरा प्रवास होता था, तो तालिब हुसैन शाह मेरे सारी मूवमेंट को ट्रैक करता था, मॉनिटर करता था और उसकी सारी डिटेल्स वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों को भेजता था। ऐसी तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से ये सारी जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। और इस सारे घटनाक्रम से एक बात तो तय है कि आतंकवादियों ने फिर से अपना रूप बदला है और एक नया टेरर मॉड्यूल, एक नए प्रकार की साजिश आतंकवादियों ने रची है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस सारे मामले की छानबीन कर रही हैं। चूंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही चिंताजनक मामला है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से निवेदन करती है कि इस सारे मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA द्वारा होनी चाहिए कि तालिब हुसैन शाह जैसे और कितने षड्यंत्रकारी हैं, तालिब हुसैन शाह के तार कहां कहां जुड़े थे और तालिब हुसैन शाह के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता उनके निशाने पर थे और साथ ही साथ
क्या तालिब हुसैन शाह जैसे आतंकवादी जिस प्रकार उसने साजिश करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हमारे जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, क्या इस प्रकार से उसके तार किन किन लोगों से जुड़े हैं, उन सभी आरोपियों को, आतंकवादियों के समर्थकों को, OGWs को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ताकि आतंकवादी किसी भी प्रकार इस षड्यंत्रकारी मंसूबों में वो कामयाब ना हो। आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो सीधा मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए इस प्रकार की साजिश अपनाकर कुछ लोगों को कुछ आतंकवादियों के भेष में मीडिया के रूप में पत्रकार बनाकर या कहीं राजनीतिक दल के अंदर उनकी एंट्री कराकर इस प्रकार के आतंकी साजिश को भी फिराक देने की ये कोशिश में है। हमारी सभी सुरक्षा एजेंसियों से भी ये निवेदन है कि इस मामले को पूरी गंभीरता के साथ इसकी छानबीन की जाए। चूंकि ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए इस मामले की पूरी जांच NIA द्वारा करवाई जाए, ताकि इनके तार कहां कहां और किस किस क्षेत्र में जुड़े हैं वो सारा पर्दाफाश हो, और जो भी इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है उनको गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तालिब हुसैन शाह की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल से जो वीडियो फुटेजेस और जो फोटोग्राफ्स हमारे सुरक्षा एजेंसियों ने हासिल किए हैं, वो बहुत ही गंभीर प्रकार के वीडियोस हैं। यहां पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की रैकी की गई, पूरे कार्यालय में अंदर आने के रास्ते और कार्यालय के इर्द गिर्द के तमाम जो रास्ते हैं उनको शूट किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के घरों की रैकी की गई और उनके घर का पूरा पता उस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया गया। और यहां तक कि जब मेरा स्वयं का टूर, चाहे रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन या कश्मीर घाटी का, जब भी मैं टूर करता था, उस सारे टूर को भी तालिब हुसैन जैसा आतंकवादी मॉनिटर कर रहा था। और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में तालिब हुसैन शाह और लश्कर के बाकी जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के गुलाबगढ़ में स्थानीय लोगों द्वारा धर दबोचे गए और बाद में उनको पुलिस के हवाले करके एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल किया गया है। इसलिए इस प्रकार के फोटोज और वीडियोस तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से मिले हैं, जिसका मैं खुलासा यहां पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकता, क्योंकि यह सारा मामला सुरक्षा से जुड़ा है। जांच एजेंसियां इस पर पूरी गंभीरता के साथ इस मामले पर जांच कर रही हैं, इसलिए इस पर और अधिक डिटेल्स शेयर करना सुरक्षा के पैमानों से ठीक नहीं है। लेकिन जितनी जानकारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने मुझे व्यक्तिगत आके दी है, उससे यही प्रतीत होता है कि एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना और आतंकवादियों की साजिश को जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर
विफल कर दिया है। अन्यथा तालिब हुसैन शाह और उसके साथ अन्य लश्कर तोयबा के आतंकवादी किसी बड़ी आतंकी घटना को, देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 32 वर्षों से जम्मू कश्मीर आतंकवाद के विरुद्ध जंग लड़ रहा। इस आतंकवाद ने यहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया है। वहीं अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। ये आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। यहां अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी, चाहे कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, इन पिछले 32 वर्षों में निशाना बनाया गया है। इस आतंकवाद के विरुद्ध हम सबको मिलकर लड़ना है। जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। इस आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जम्मू के डोगरे हो या कश्मीरी हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीर के इंसानियत का दुश्मन है। इसलिए हम सबको मिलकर इस आतंकवाद से लड़ना है। और केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं, जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को भी मिलकर एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करना है, जंग लड़नी है। जैसे जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के गुलाबगढ़ क्षेत्र के लोगों ने इन दोनों आतंकवादियों को धर दबोचा और उसके बाद उनको पुलिस के हवाले किया। यह एक एग्जाम्पल सेट की है, एक मिसाइल कायम की है जम्मू कश्मीर के लोगों ने कि किसी भी आतंकवादी का कहीं भी किसी प्रकार कोई समर्थन नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट करके पूरे जम्मू कश्मीर से चुन चुनकर आतंकवादियों का सफाया किया है। जो है उसकी प्रॉपर छानबीन होनी चाहिए कि कैसे तालिब हुसैन शाह ने अपना भेष बदलकर, पहले वो पत्रकार बनता है और एक मीडिया का माइक लेके, एक मीडिया का लोगो लेके, कैमरामैन साथ लेके वो अलग अलग राजनीतिक दलों के ऑफिस में जाता है, अलग अलग नेताओं से वो इंटरव्यू लेता है और उसके बाद किस प्रकार वो राजनीतिक रैलियों में, जो उसके चित्र मीडिया में, सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि किस प्रकार वो पॉलिटिकल रैलीज में भी शामिल होता है, उसके भी पूरे फोटोज और वीडियो फुटेजेस तक उसने की हैं। मैंने आप सबको इसकी जानकारी दी है कि तालिब हुसैन शाह के मोबाइल से बहुत सारे ऐसे वीडियो फुटेजेस मिले हैं। यहां उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की रैकी की और बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके घरों की रैकी करके उसकी भी वीडियोग्राफी की है। इसलिए इस सारे मामले की गहन जांच छानबीन होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन शाह और फयाज अहमद डार, इस सारे प्रकरण की एनआईए द्वारा जांच की हम मांग करते हैं, ताकि तालिब हुसैन शाह के लिंक कहां कहां जुड़े थे, किस प्रकार इसने आतंकी घटनाओं को यहां करने की साजिश की और इसके निशाने पर कौन कौन था, वो सारा पर्दा
फाश करके इस आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया जाए। एक लेटर जो सोशल मीडिया के अंदर और मीडिया के अंदर जो वायरल हुआ है, जिसमें यह कहा गया कि तालिब हुसैन शाह माइनॉरिटी मोर्चा में आईटी सेल में उसको जिम्मेवारी थी। मैं साथियों को इस बात की जानकारी दे दूं, तालिब हुसैन शाह कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का मेंबर नहीं था। उसके पास भारतीय जनता पार्टी की कोई मेंबरशिप नहीं थी, ना तो वो प्राइमरी मेंबर था और ना ही एक्टिव मेंबर था। तालिब हुसैन शाह का जो पत्र माइनॉरिटी मोर्चा आईटी सेल का जिसमें जिक्र है, वो भी पत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं निकला है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी अगर किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो उसका प्रेस नोट सारे मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के मेल से वो जानकारी सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को दी जाती है और उसके बाद वो जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। ऐसा कोई मेल, ऐसी कोई प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से नहीं गई है और न ही किसी भी समाचार पत्र में इस प्रकार की कोई न्यूज छपी है जिसमें माइनॉरिटी मोर्चा द्वारा तालिब हुसैन शाह को कोई दायित्व दिया गया हो। हाँ, जो पत्र शेख बशीर अहमद के नाम से जो माइनॉरिटी मोर्चा का है, उसका जो जिक्र हो रहा है, इसकी भी छानबीन हो रही है और हम पुलिस और जितने भी हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, हमने वो पत्र उनको भी सौंपा है कि इसकी भी वेरिफिकेशन की जाए। और जो शेख बशीर है, उनको यह कहा गया है कि इसकी जानकारी आप बीजेपी की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सुनील सेठी साहब को वो देंगे। श्री सुनील सेठी जी और उनके साथ जो अन्य दो भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने शेख बशीर को नोटिस निकालकर ये जानकारी मांगी है कि शेख बशीर जो भारतीय जनता पार्टी का ना तो प्राइमरी मेंबर है और ना ही कोई एक्टिव मेंबर है, उसकी सदस्यता ही नहीं है, वो मेंबर ही नहीं है, उसको ये लेटर कैसे निकला, इसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी ने शेख बशीर से 48 घंटों के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। मैंने पहले कहा, जब आतंकवादी सीधे तौर पर हमारी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे पुलिस के जांबाज जवानों का मुकाबला नहीं कर सकते, जब आतंकवादी पैरामिलिट्री फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते और उनकी सारी साजिशें धराशायी हो रही हैं और वो बार बार कोशिश करते हैं कि राजनीतिक नेताओं को वो निशाना बनाएं, उसमें भी वो विफल हो रहे हैं। तो तालिब हुसैन शाह, जिसको कि उन्होंने पहले पत्रकार के रूप में स्थापित करके आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की, ये आतंकवादियों का एक नया तौर तरीका उन्होंने अपनाया है, एक नया मॉडस ऑपरेंडी इन आतंकवादियों ने अपनाया है। आतंकवादियों की हर साजिश को हम विफल करेंगे। जो देश के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश करेगा, जो देश के खिलाफ, जो भारत माता को लहूलुहान करने की कोशिश और साजिश करेगा, उसे जमींदोज कर दिया जाएगा, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाएगा। किसी आतंकवादी को नहीं बख्शा जाएगा। आतंकवादियों को जो अंजाम
सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही है और ताकत के साथ ऑपरेशन ऑल आउट को पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जाएगा। थैंक यू।